अगर तो ये मेरा क्वेश्चन है 61 का। 60 हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, अभी 61 से सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में देखिए इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन मिलता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे में x-5 इंटू x-7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको, ओके, तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद x-4 इंटू x-7, बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस डालेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो x-5 इंटू x-6 होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 3 3 9 प्लस 1 10 अपन ये हो गया। ओके, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ओके, तो फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर इसको इससे करेंगे तो 7x होगा माइनस का, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 4x, फिर इसको इससे करेंगे तो 28 प्लस, फिर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे क्या होगा माइनस 6x, फिर ये माइनस का 5x, फिर ये प्लस 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर नीचे में क्या होगा, यहाँ पे नीचे में होगा ये x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये x से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो माइनस 7x यहाँ पे, और ये माइनस 5x, और ये क्या होगा प्लस का 35, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इक्वल टू कितना है 10/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, उसके बाद 7 और ये 4 दोनों निगेटिव है तो हो जाएगा माइनस 11x, और इसके बाद देखिए 6 और ये 5 ये भी निगेटिव है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 11, तो 11 और 11 में कितना हो जाएगा माइनस का 22x, उसके बाद देखिए ये 28 है और ये 38, ये दोनों मिला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 डिवाइड बाय नीचे में ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x, सॉरी 7x और 5x मिला के 12x हो जाएगा ना, ये 12x ओके, और प्लस 35 इक्वल टू 10/3। तो आगे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या होता है। ठीक है, 6x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का ये 66x, और ये प्लस का 58 इंटू 3, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 10x स्क्वायर, ये 12 इंटू 10 कितना होगा माइनस का 120x, और ये 350। ओके, अब क्या करेंगे, इसको दोनों को एक तरफ ले आते हैं ना, तो ये हो जाएगा, या इसको उधर ले आते हैं या इसको इधर ले आते हैं ना, 6x स्क्वायर माइनस 66x प्लस कितना होगा 8 3 जा 24 कैरी ओवर 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17, ये 174 हो जाएगा, और ये 10x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 350, इसको इधर ले आते हैं 6x स्क्वायर माइनस 66x प्लस 174 इक्वल टू सॉरी इधर ले आइए इसको माइनस 10x स्क्वायर प्लस 120 माइनस 350 इक्वल टू 0। तो इन सबको इस साइड ले आए हैं, है ना, इक्वल टू इस साइड ले आए और यहाँ इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए 6 स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा। ओके, तो 6x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद ये 66 यहाँ पे है ना, और ये x वाला टर्म अभी तो इसमें 120 x वाला टर्म है। ओके, तो 120 में से 66 चला जाएगा, ये कितना बचेगा आपको 54 बचेगा। तो ये 54 आएगा, देखिए ये प्लस का 54 आएगा, 120 ज्यादा है 66 से, तो प्लस का आएगा ये 54 x। ओके, फिर इसके बाद है 174 ये माइनस 355, तो इसको माइनस करते कितना आता है, तो ये आने वाला है मेरा माइनस करने के बाद 350 में से अगर हम 174 को माइनस करेंगे तो ये 176 आने वाला है, और ये प्लस में आएगा, सॉरी ये माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, माइनस का 176 इक्वल टू 0। तब देखिए आसानी से दोनों तरफ 2 से डिवाइड लग सकता है ना, तो इसको -2 से हम डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाएगा फिर, तो 4x स्क्वायर बाय -2 प्लस का 54x बाय -2 माइनस 176 बाय -2 इक्वल टू 0। फिर आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा
ये कट जाएगा तो बचेगा 2x², ये माइनस का 27x, और ये कितना होगा माइनस का कैंसिल होने के बाद 88, सर ये माइनस प्लस हो जाएगा है ना, इक्वल टू 0। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं फैक्टराइज हम, 88 इंटू 2, तो 88 इंटू 2 को हम करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, तो ये आएगा मेरे पास 44, फिर ये 4 2 से कर लेते हैं 22, और ये 2 से 11, तो हमको इसमें कैसे करना, देखिए इसमें से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 11 करेंगे है ना, ये 16 और 11 को माइनस में ऐड करेंगे तो आपको 27 आ जाएगा। तो ये आएगा मेरे पास 2x² माइनस 16x माइनस 11x प्लस 88 इक्वल टू 0। ओके, तो इनमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं, 2x, क्या आएगा x माइनस 8, और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा माइनस का 11, तो ये आएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर देखिए या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 8 और 2x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो या तो ये टर्म 0 होगा, तो x इक्वल कितना होगा 8, और इससे क्या होगा 2x इक्वल टू 11, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा 11/2 है ना, तो ये आपको आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है 62 का। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं नीचे में, तो x माइनस 2 होगा इंटू x माइनस 4 होगा, ठीक है। उसके बाद इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 4, यहाँ प्लस होगा, इन दोनों फिर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू कितना 3 होल 3/2, मतलब 3 होल 1/3, मतलब 3 9 प्लस 1 10/3। अब देखिए इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x² और ये माइनस 4x माइनस x प्लस का 4, ठीक है। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, है ना, तो ये आएगा मेरे पास। उसके बाद प्लस का इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा x² माइनस का 2x माइनस 3x, और ये प्लस का 6, तो 6 आएगा। ओके, नीचे में क्या आएगा मेरे पास, नीचे में आएगा x², ये माइनस 4x माइनस 2x, फिर इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे, प्लस का 8 इक्वल टू 10/3। ओके, अब देखिए यहाँ x² और x² कितना हो गया 2x², ठीक है। उसके बाद ये 4x और ये x 5x हो गया, और यहाँ 5x 10x हो गया, माइनस का 10x, ठीक है। उनके बाद ये 6 प्लस 4 10 हो गया, नीचे में x² 4 और 2 मिलके कितना हो गया माइनस 6x, और ये प्लस 8 इक्वल टू 10/3। तो काटना चाहते हैं इससे 2 कॉमन लेके इसे 2 लेके काट सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो 3 6x² और 10 इंटू 3 माइनस का 30x, और ये प्लस 30 इक्वल टू, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 10x² माइनस 60x प्लस 80, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, x² वाला को एक तरफ ले आते हैं, है ना, तो इन सबको उधर ले आते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, 10x² माइनस 60x प्लस 80 माइनस 6x², ये 30x माइनस का इधर प्लस में आएगा, प्लस का 30, चलिए प्लस 30 में था इधर माइनस में आ जाएगा, साइड चेंज होने पे साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 10x² में से 6x² चला जाएगा, कितना बचेगा 4x² बचेगा, है ना। ये 60x है और यहाँ पे 30x प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या होगा माइनस का 30x बचेगा, और ये 80 है, 80 में 30 जगह, तो ये कितना बचेगा 50, और ये प्लस का 50 बचेगा। तो देखिए ये सब 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और ये पॉजिटिव में है तो सिर्फ 2 से करेंगे, -2 से नहीं करेंगे, तो क्या होगा 4x² माइनस 30x प्लस 50, और सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये इतना दिखाने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 0/2 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये देखिए 4 से 2 कटेगा 2x² माइनस 15x प्लस 25, है ना। अब तो ये ब्रेक हो जाएगा, है ना, किस में ब्रेक होगा, ये 10 और 5 में ब्रेक हो जाएगा, ये क्योंकि 25 इंटू 2 कितना 50 होता है, 50 को 10 और 5 में ब्रेक कीजिए, और इसको ऐड करने पे -50 आएगा, तो आएगा 2x² माइनस 10x
माइनस 5x प्लस 25। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा मेरे पास, इन दोनों से कॉमन आने वाला है 2x, तो क्या आएगा x माइनस 5, और ये माइनस का हम ले लेते कॉमन, माइनस 5, तो x माइनस 5 आएगा। अब इनमें से x माइनस 5 हम कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x और ये माइनस 5, इंप्लाई कर देना हमें भूलिएगा। तो या तो ये टर्म जीरो है तो ये टर्म जीरो होगा, तो अगर ये जीरो होगा तो क्या होगा x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो x वैल्यू कितना 5, और अगर 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू कितना 5, तो x कितना 5/2, तो ये आपका आंसर मिलेगा। ओके, तो ये मेरा सम है 63 का 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 6/x इक्वल टू में। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और इंटू 1, x माइनस 1 इंटू 1 तो यही रहेगा है ना, इसको इससे करेंगे तो x माइनस 2 इंटू का 2 इक्वल टू 6/x। तो फिर क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई, इनको इनसे करेंगे तो ये x माइनस 1 रहेगा प्लस का 2x माइनस का 2 टू 4 हो जाएगा, नीचे में x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस x और ये माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 6/x। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 है ना, और ये नीचे में कितना होगा सॉल्व करने के बाद 2x, यहाँ पे माइनस में x माइनस में, तो माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 2x और ये 3x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, देखिए ये 3x स्क्वायर माइनस 5x, इसको इससे किए और इसको इससे करेंगे, ये सारे टर्म को करना एक एक करके, तो 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12। तो देखिए इसको फिर उधर ले जाते हैं, इधर जीरो रहेगा, या इसको भी इधर ले आते हैं उधर जीरो आते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी एक को ले आइए किसी साइड में। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 3x, ये सॉरी माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि इधर माइनस था ये प्लस हो जाएगा इधर आने के बाद। तो देखिए 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर वही टर्म माइनस होगा, 3x स्क्वायर माइनस होगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर बचेगा, और 18x और ये सिर्फ 18x में से 5x जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, क्या बचेगा माइनस का 13x, और ये बचा प्लस का 12, इधर जीरो है। तो देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, इसमें ये 12 इंटू 3 कितना होता है 36, 36 को तोड़ लेते हैं किसमें 2 से 18, 2 से 9, और ये 2 से 3 से 3 से 9, तो देखिए ये आपका आएगा 2 टू 4, 4 3 12, और ये कैसे 2 टू 4, 3 3 9, 9 और 4 में टूट जाएगा, 9 और 4 को ऐड करने पे क्या आएगा 13 आता है ना, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इजीली वे में। तो ये आएगा मेरे पास 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस 12, इन दोनों सबको कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉमन आएगा हमको 3x, तो क्या आएगा x माइनस 3, इनमें से क्या है कॉमन माइनस का 4, तो ये x माइनस 3, तो फिर x माइनस 3 दोनों में से हम कॉमन लेते हैं है ना, तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा x माइनस 3 इंटू 3x माइनस का 4 है ना, तो ये हमको आंसर मिल जाएगा। सॉरी, और ये अब ये तो या तो ये पार्ट जीरो या ये पार्ट जीरो, ये वो कर लेते हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, और ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा है ना, और x इक्वल टू कितना 4/3, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 64 का समय, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप किसी भी बुक का RS का कोई भी बुक का कोई भी एडिशन पढ़ी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप सिर्फ सवाल को देखते रहिए एक एक करके, क्वेश्चंस का जो मेन फॉर्मेट है ना इसी सब टाइप का रहता है, सारे
बुक में किसी भी आप एडिशन का बुक लीजिए, ठीक है। तो एक इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, x+1 इंटू x+2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये x+2 होगा और प्लस का ये x+1 इंटू 2 होगा, इक्वल टू 5 है, x+4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको फिर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए ये x+2 होगा, प्लस का ये x इंटू 2x+2 1 इंटू 2, और नीचे में क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद x² और 2x प्लस 1 इंटू x+2 इक्वल टू 5 है, x+4। ओके, तो देखिए 2x प्लस x 3x और 2 प्लस 2 4 हो गया, और नीचे में x² प्लस 2x प्लस x 3x+2 इक्वल टू 5/x+4। तो क्या करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 3x+4 इंटू x+4 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 3x+2, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 3x इंटू x 3x², उसके बाद देखिए 3x इंटू 4 12x, उसके बाद 4 इंटू x 4x प्लस 4 इंटू 4 16 इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 5x² प्लस 15x प्लस 5 टू 10, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक तरफ ले आ सकते हैं ना, या तो इधर ले या तो उधर ले जाइए, तो इसको इधर ले आते हैं, 3x² प्लस 12x प्लस 4x, सॉरी 12x प्लस 4x कितना हो जाएगा 16x, डायरेक्ट हम स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ये 60, और ये इधर आएगा तो माइनस का 5x² प्लस ये है तो माइनस में आ जाएगा 15x, और ये 10 है इधर, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा उधर, अब 0 बचा, कुछ नहीं है तो, ठीक है। 3x² में से 5x² जाएगा तो क्या बचेगा -2x², 16x में से 15x जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का x, और 16 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 6 प्लस का। तो अब क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये ब्रेक हो जाए चीज में, अगर नहीं भी कीजिएगा तब भी आप इसको तोड़ सकते हैं ना, 12 होगा तो 12 को 3 और 4 में हम ब्रेक कर सकते हैं ना, तब भी आपका आंसर आएगा, है ना। तो देख लीजिए, अगर नहीं भी करना है माइनस मल्टीप्लाई तभी ये आपको रिजल्ट सेम देगा। तो 6 2 कितना 12, 12 को तोड़िए 3 और 4 में, तो लिख सकते हैं -2x², उसके बाद यहाँ पे x लाना है प्लस में, तो लिखना पड़ेगा प्लस का 4x और माइनस का 3x प्लस x इक्वल टू 0। तो इन दोनों से कुछ कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेना हमको, इन दोनों से 2x मिला है ना, तो 2x कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हमको कॉमन क्या मिला, 2 और x मिला, तो क्या बचेगा यहाँ पे -x, और यहाँ बचेगा और यहाँ पे माइनस ये प्लस का 2 है ना, क्योंकि 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, 2x इंटू 2 4x, और इनमें से क्या कॉमन आएगा, हमको इनमें से हम लेते हैं 3 कॉमन, तो बचे क्या -x और यहाँ पे +2। तो देखिए इन दोनों को फिर से हम कॉमन लेते हैं, -x +2 और ये 2x प्लस 3 बचेगा ना, 2x यहाँ और 3 यहाँ बचेगा, या तो ये 0 या तो ये 0 होगा, है ना। तो इनको हम 0 करें क्या होगा, -x +2 इक्वल टू 0, तो -x इक्वल कितना -2, तो x से ये माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल कितना 2, उसी टाइप से यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या होगा +3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना -3, x कितना हो गया -3/2, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। ओके, तो 64 का ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इनका देखिए क्या करते हैं, पहले सबसे पहले वही इसका एलसीएम लेना है हमको, तो ये होगा x+1 इंटू 5x+1। ओके, अब क्या करें, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5x+1 प्लस का x+1 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा ये 5/x+4। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, देखिए 5x+1 प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 बाई x इंटू 5 5x², ये होगा x, ये 5x
प्लस 1, मतलब इनको इनसे किए, फिर इनसे, फिर इनको इनसे, फिर इनको इनसे, ठीक है। तो 5x प्लस 4। तो देखिए 5x प्लस 3x कितना हो गया 8x, और 3 प्लस 1 हो गया 4। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे 5x स्क्वायर, 5x प्लस x 6x प्लस 1, 5x प्लस 4। तो इन दोनों को हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है इसका रिजल्ट, 8x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करते इसको, देखिए 8x इंटू एक्स, तो ये 8x स्क्वायर, और ये है इसको 8 इंटू 4 32x प्लस ये 4x प्लस का ये 16 4 4 जा इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस का ये 6 5 से 30x प्लस 5। तो इसको इधर ले आते इधर जीरो हो जाएगा, देखिए 25x स्क्वायर प्लस 30, इन सबको उधर ले जाना है ना, प्लस 5 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 32x, सॉरी 32 और 4 मिल कितना 36 हो जाएगा, तो 36x और माइनस 16। तो इनको सॉल्व करते हैं, 25 में से 8 चला गया कितना बचेगा 17 एक्स स्क्वायर है ना। उसके बाद ये 30 प्लस 5 35, 35 में से 16 गया, तो 35 में से अगर 16 जाएगा तो यहाँ आएगा मेरे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 30x था, तो ये यहाँ पे 30x ही होगा है ना, और ये 5 था, उसके बाद ये इधर आके माइनस हो गया था सारा क्वांटिटी। तो इसमें से 36 में से 30 चला जाएगा तो बचेगा माइनस 6x, और 16 में से 5 गया तो बचेगा 11 माइनस का इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करते देखिए, अब 11 और 17 को मल्टीप्लाई करके हमको 6 लाना है ना, तो सीधी सी बात है 17 और 11 में ही 2 दिया गया है ना। तो देखिए 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 11x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो क्या करें हम, इसमें से कुछ कॉमन आएगा 17x, तो यहाँ आएगा x माइनस 1, उसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा 11, तो x माइनस 1, सॉरी 0 इधर नहीं था, 0 इधर था ही पहले से। तो ये देखिए इनमें से x माइनस 1 फिर से हम कॉमन लेते हैं है ना, तो क्या आएगा x माइनस 1 अगर कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपको 17x प्लस 11। अब देखिए या तो ये पार्ट 0 या तो ये पार्ट 0, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है ना, तो ये पार्ट 0, तो ये पार्ट अगर 0 हो तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 0, तो x कितना देगा 1, और देखिए इनमें से 17x प्लस 11 इक्वल टू 0, तो 17x इक्वल टू कितना माइनस 11, तो x कितना हो गया माइनस 11 अपन 17, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ओके, तो देखिए मेरा सवाल है 65 का। देखिए इसमें क्या है कि 3 इंटू 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 माइनस का 2 इंटू 2x प्लस 3 बाई 3x माइनस 1 इक्वल टू 5। तो देखिए ये जो नंबर है जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है, यहाँ नीचे में ना 2x प्लस 3 और यहाँ ऊपर में है, और यहाँ ऊपर में तो यहाँ नीचे में है ना, तो ये मतलब इसका उल्टा है। तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं नंबर, तो मानते हैं लेट 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3। हाँ, जब भी आपको ऐसा दिखे इसका जस्ट रेसिप्रोकल यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा, तो इसको कुछ आप मान लिया कीजिए, तब आपको आसानी में बन जाएगा सवाल। तो ये आपको 3y माइनस 2 इंटू 1 बाई वाई हो गया इक्वल टू 5। अब इसको y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपको 3y स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 5y, हम दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर लिए है ना, तो ये 3y स्क्वायर हो गया, और ये y से y कट जाता और ये 5y हो गया, तो 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए टूटेगा ना, 3 2 6, 6 में 5 टूट जाएगा, 1 और 6 में है ना, तो 3y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा मेरे पास 3y, तो क्या होगा यहाँ पे y
माइनस 6 और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी y माइनस 2 हो जाएगा, है ना। 3 2 जा 6 होता है और 1 कॉमन लीजिए तो y माइनस का 2। तो देखिए y माइनस 2 दोनों मिल रहा है तो y माइनस 2 हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या होगा 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो ये टर्म या तो ये टर्म 0, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये y क्या देगा हमको 2 देगा, है ना। और ये 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू क्या होगा माइनस 1, तो y कितना होगा माइनस 1 बाय 3, है ना। तो ये दो आंसर, सॉरी ये तो आंसर नहीं होगा, ये y का वैल्यू है, y का वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे जो रखे थे, है ना, तो मेरा आंसर आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो 2x यहाँ पे 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना था मेरे पास 2 ना, एक y का वैल्यू 2 आया था, है ना, एक y का माइनस 1 बाई 3 आया था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 4x प्लस 6 हो गया ना। तो फिर इसको इधर लाते या इसको इधर लाइए, है, तो 3x माइनस 4x माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या होगा मेरे पास ये 3x 4x, 3x में से 4x जाएगा माइनस x बचेगा, है, और ये बचा आपको माइनस 7 इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स वैल्यू क्या हो गया 7, तो एक्स वैल्यू कितना होगा माइनस 7 है, तो ये माइनस को सेंड कर दीजिए, है ना, या फिर माइनस जो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स का वैल्यू 7 आ रहा है, दूसरा देख लेते हैं एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर दूसरा वैल्यू क्या था हमको y इक्वल टू 1/3 माइनस में, तो वो रख लेते हैं, तो 3x माइनस 1 बाय 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1/3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होता है मेरे पास देखिए ये 9x होगा, 3 3 9x और ये माइनस 3 इक्वल टू, इसको इससे करते हैं तो माइनस 2x और ये माइनस 3, तो क्या होगा यहाँ पे 9x में से ये 9x माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 9x 2x 11x, अब देखिए और 3 और 3 6 इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा, है ना, सॉरी एक मिनट, ये दोनों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना, तो 11x इक्वल टू क्या होगा 0, तो x कितना होगा 0 अपन 11 मतलब 0, तो x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए मेरा आंसर इसमें कौन होगा, तो इसका ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -7, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, तो ये मेरा क्वेश्चन है 66 का, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सेम चीज यहाँ पे देखिए 7x प्लस 1 ऊपर में तो यहाँ नीचे में है और ये नीचे में तो ये ऊपर में ना, तो मतलब ये इसका उल्टा है ना, तो इसका रिवर्स है, तो देखिए इसको हम फिर y पुट कर लेते हैं, तो 7x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3 इक्वल टू y, ठीक है, तो याद रखिए इसको हमने y जूम किया है, ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3y इसकी जगह y माइनस 4 इंटू ये 1/y है ना, इक्वल टू 11, अब क्या करें हम दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 11y है, अब इसको इधर ले आते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ओके, तो अब देखिए इसको, ठीक है, यहाँ पे y को इधर ले आते हैं, तो 3y माइनस 11y और ये माइनस 4 इक्वल टू 0, अब इसको ब्रेक करना कैसे 3 4 जा 12, 12 को 11 में ब्रेक कर सकते हैं इजीली में, 3y माइनस 12y प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए कॉमन क्या है इसमें से 3y कॉमन आएगा, तो यहाँ आएगा ये सॉरी y स्क्वायर था, है ना, ये y स्क्वायर था, ठीक है, तो इसमें से 3y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 4 और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 फिर से हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ बचेगा इसमें 3y और इसमें बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0, अब क्या करेंगे या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 करके देखते हैं, 5 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y देगा हमको 4 और यहाँ पे 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 करें तो 3y इक्वल टू क्या होगा -1, तो y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे -1/3 है ना, तो देखिए मेरे पास यहाँ दो वैल्यू आ रहे हैं, दोनों वैल्यू को हमने इससे पहले क्या अज्यूम किया था x का वैल्यू हमको चाहिए ना, तो y का तो चाहिए नहीं, तो हमने क्या माना था इससे पहले 7x
प्लस 1/5x माइनस 3 को हमने इसको माना था y, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, एक बार 4 आ रहा है ना, तो इसको हम रख के देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x प्लस 1 इक्वल टू 5 हो जाए 20x और ये माइनस का 12, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये मेरे पास 7x में से 20x चला जाएगा, माइनस 20x प्लस का 1 प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो देखिए मेरे पास ये आएगा 7x, 20x में से 7x गया कितना, माइनस का 11x और ये प्लस का 13 इक्वल टू 0, तो माइनस 11x इक्वल टू माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे देखिए 13/11, एक्स का वैल्यू आ गया पहला टर्म से। फिर दूसरा उसी टाइप से क्या होगा, y का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास 7x प्लस 1/5x माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1/3 है ना, एक बार 4 आया था 4 रख दिए और एक बार माइनस 1/3 रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें रखने के बाद क्या आता है मेरे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और 21x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 3, इसको इसे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो देखिए 21x और ये माइनस 5x इधर आएगा तो 21x प्लस 5x और ये 3 कैंसिल हो जाएगा है ना, बराबर 0 बचेगा। तो देखिए 26x इक्वल टू 0, तो एक्स वैल्यू कितना 26 सॉरी 0/26, तो यह 0 आएगा। तो ये दूसरा आएगा एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, तो मेरे पास इसका दो सोल्यूशन आएगा, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस 13/11, ये दो आंसर होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में जो मिस हो गया था, क्योंकि यहाँ पे 7 और 20 को माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे माइनस 13 आएगा ना, तो हमने मिस से 11 लिख दिया था, तो ओके तो ये 13 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे में 13 आएगा है ना, ये कट के 1 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू जो है मेरे पास 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक, और दूसरा सही है, एक्स का वैल्यू 0, चलो ठीक है। तो देखिए मेरा सवाल है 67 का 4x माइनस 3/2x प्लस 1 माइनस 10 टाइम्स 2x प्लस 1 4x माइनस 3 इक्वल टू 3। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको इन दोनों में इनको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसका ठीक ये नीचे में है, यहाँ पे ये ऊपर में, ये ऊपर में, तो ये नीचे में है, तो इसका ठीक ये उल्टा है, तो हम इसको मान लेते हैं लेट 4x माइनस 3/2x प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। तो फिर आगे देखिए इसको हम y का वैल्यू पुट करते हैं, तो y माइनस 10/y हो जाएगा इक्वल टू 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉरी या फिर एलसीएम लेके कर लेते हैं या फिर y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 3y, इधर आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर 10 को तोड़ना 3 में है ना, तो 2 और 5 में मतलब तोड़ सकते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा मेरे पास, ये 3 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 3 सॉरी प्लस का 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे माइनस 3 बच जाएगा। तो इन दोनों से हम कुछ कॉमन लेते हैं y, तो y माइनस 5 और इन दोनों से कॉमन लेते हैं 2, तो क्या बचेगा y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y माइनस 5 कॉमन आएगा इंटू y प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ y बचेगा यहाँ 2 बचेगा है ना। ओके, तो इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, कैसे देखिए दिस टर्म या दिस टर्म 0 होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू ये 5 देगा हमको है ना, और ये y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 2 है ना, तो ये मेरा दोनों y का वैल्यू निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए कि x का वैल्यू चाहिए ना, तो x का वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो हमने 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1 है ना, इसको हमने क्या माना था y, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 5, तो 5 देके बाद सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 10x प्लस 5, ये इधर आएगा, तो 4x माइनस 10
एक्स माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए 4x में से 10x जाएगा तब बचेगा माइनस 6x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो इसको उधर ले जाइए, तो माइनस 6x इक्वल टू 8। तो x कितना होगा, 8 बाय माइनस 6 इक्वल टू कितना, 2 से 2 4 जा 8 और 2 से 2 3 जा 8, तो ये माइनस 4/3 इसका आंसर है। और दूसरा इक्वेशन, दूसरा एक बार फिर से वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2 y इक्वल टू, तो क्या आता है देखते हैं। ओके, तो ये सेकेंड केस का है ना। फर्स्ट केस में तो हमने देखा था y का वैल्यू पुट करके, सेकेंड केस में माइनस 2 रख रहे हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, 4x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4x, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये माइनस 2, तो ये बचेगा 4x, ठीक है, सॉरी ये 4x हो जाएगा, तो ये 4x इधर का प्लस 4x माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये ऐड करते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो 8x इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा, तो x कितना होगा, 1/8, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 68 क्वेश्चन है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसा क्वांटिटी अगर जब जब रिपीट हो रहा है ना, तो उसको हम कुछ छोटा सा क्वांटिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मान लेते हैं क्या, x बाई एक्स प्लस 1 को हम y मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब हमको 1 इंटू 6 को तोड़ना है 5 में, तो कैसे तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 3, तो 2 और 3 को ऐड करने पे क्या होता है, 5 आता है, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाता है। तो देखिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर क्या करें, हम इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या आएगा कॉमन, y आएगा कॉमन, y माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसमें से, तो y माइनस 3 दोनों में से बाहर आएगा, यहाँ y माइनस 2 बचेगा, ठीक है। तो या तो ये पार्ट दोनों में से कोई 0 होगा, तो दोनों अलग अलग 0, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर हमको 3 मिलेगा, इसमें से y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 मिलेगा हमको, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करते हैं हम इसमें, कि ये तो मेरा यहाँ पुट करते हैं, y का वैल्यू हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए x का वैल्यू ना। तो यहाँ हम क्या मानते हैं कि x बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू क्या है मेरे पास, y का वैल्यू 3 है ना, तो एक बार 3 पुट करेंगे पहला केस में, केस 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू 3x प्लस 3, ये उधर जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या, 3x प्लस 3 माइनस एक्स है ना। तो 3x में से x गया, क्या बचेगा यहाँ पे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना। इसको इधर भेजिए, तो माइनस 3 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x कितना होगा आपको, -3/2, मतलब ये इधर आ जाएगा -3/2। तो ये x का वैल्यू आएगा मेरे पास पहला। दूसरा क्या था मेरे पास वैल्यू आएगा, देखिए x बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 2 एक बार है ना, 2 पुट कर लेते हैं, तो x वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2x प्लस 2 है ना। फिर क्या करेंगे हम इसको, देखिए ये इधर जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, 2x यहाँ पे, x यहाँ पे, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा है ना। तो x वैल्यू कितना हो गया, ये 2 को इधर भेज दीजिए -2, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -2, ये का आंसर हो गया, ठीक है।